लाइला बुक पढ़नी है। अच्छा बैठ के पढ़ते हैं ना लाइला बुक, लेट के नहीं पढ़ते। लेट के तो सोने वक्त की दुआ पढ़ते हैं। उठो मेरा बच्चा, सोना है, पाँव नीचे। लाइला नहीं पढ़नी, स्पारा नहीं पढ़ना, चलो सो जाओ फिर। ड्रामेटिक क्वीन है मेरी। नाउ शी इज ट्राइंग टू स्लीप। ओहो चलो स्पारा पढ़ो आमना, आप स्पारा पढ़ो आमना। सो जी एजल जो है ना मेरे साथ लाइला पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आजकल नमाज सीखती है। क्योंकि मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे देखती है और कहती है मम्मा मुझे भी लाइला पढ़नी है, चाहे वो 1 मिनट बाद ही भाग जाती है। पड़ेगा। सो अभी के लिए हम चलते हैं, बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे। बाय कर दो, अच्छा बाय कर दो, फिर चलते हैं, बाय। सो जी एजल को ध्यान लगाकर मैं मम्मा को लेकर हॉस्पिटल जाने वाली हूँ और एजल जाएगी अपने बाबा के पास और लेट्स गो। मम्मा का रेगुलर चेकअप है और दुआ है कि आज उनका प्लास्टर खुल जाए, लेकिन अभी तक मुझे थोड़ी सी वाइब आ रही है कि शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन मम्मा ने दूसरे पैर की चप्पल से मेरे पिटाई लगानी है। आई नो इट्स हार्ड, लेकिन हमारे लिए कहना आसान है, लेकिन वो उनके लिए बेयर करना बहुत मुश्किल है। बस गर्मी आ रही है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू बेयर। सो वी आर ऑलमोस्ट हियर। और किसी गरीब बेचारे का रोज़गार इन कॉर्पोरेशन में लोग कहते चढ़ गया। बस होना क्या होता है, बेचारे अब पे करेगा जुर्माना और लेके जाएगा घर, इनको शर्म नहीं आने वाली। खैर हम हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में हम थोड़ा सा लेट हो गए थे एंड देयर वाज लॉट ऑफ रश। और सारा चेकअप करने के बाद डॉक्टर सेट कीजिए एक्सरे करवाने, और एक्सरे के बाद इतनी लंबी लाइन थी एंड वेट देयर अ लॉट। तो बहुत मुश्किल एक्सरे करवाया टाइम से पहले, और जी एक्सरे में पता लगा कि अभी हड्डी जो है ना माइनर सा उसमें गैप है। सो अभी आज वो पसंद नहीं खोलेंगे। सो आई वॉज 6 सेंस पहले की आई थी, बट मम्मा के सामने मम्मा वॉज वेरी एंग्री बिकॉज शी वांटेड टू रिमूव द प्लास्टर बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप। सो ऑल्दो होना क्या था, बस ऐसे जैसे तैसे करके मम्मा को थोड़ा सा कंपनसेट किया और घर ले आए वापस। और घर आते ही तैयारी की क्योंकि हमने एक दावत पे जाना था। सो इज़ल को फटाफट रेडी किया एंड वी वेंट देयर। और उसके वापसी पर हम उसको लेकर गए कहाँ, एवेन्यू मॉल, बिकॉज जब से अहमद आए हैं उसको जंपिंग पे जाना है, बड़ी जंपिंग पे जाना है, पिंक कलर, येलो कलर, ब्लू कलर जंपिंग पे जाना है। सो वी वेंट टू द एवेन्यू मॉल जहाँ पे बहुत बड़ा जंपिंग कैसल है। खैर आई गेस वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि शायद जो अमाना मॉल में बना है वो इससे बड़ा होगा। ऑल दो शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड शी वॉज सेइंग मामा काम काम। यार ये बच्चों वाला है, हाँ वो बड़ों वाला भी है जो उधर है। और जी फिर क्या था, मुझे जंपिंग कैसल का बहुत शौक है तो वैसे बचपन वाली बात, लेकिन इंसान को जवान रहना चाहिए हर में, बचपना अपना खोना नहीं चाहिए। ऑल द आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू कि मैं और इज़ल जो है जंपिंग पे जाने वाले हैं। खैर हमने यहाँ से ली वॉचेज़ और पर पर्सन हमने वॉचेज़ ले ली। आई वॉज अफ्रेड कि इज़ल अकेली कैसे जाएगी बिकॉज शी इज़ नॉट दैट मतलब बिग। सो फिर मैं इसलिए भी थोड़ी मॉम कॉन्शियस हो गई। सो दैट्स वाई मैं और इज़ल चले गए। फिर अंदर हमने ली वॉचेज़ और इज़ल ने अपनी वॉच पहनी नहीं और दोनों वॉचेज़ मैंने पहनी हुई थी। खैर मॉम ऑन ड्यूटी ऑल द टाइम। So when we went out inside, so I got to know like she is grown up, she can handle herself, she can enjoy, she can do anything. like मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो अकेले जहाँ मर्जी जाके जो मर्जी कर सकती थी। बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी ये देख के, और खूब इन्जॉय। 1 घंटे का टाइम था एंड मैंने और इज़ल ने खूब इन्जॉय किया। उसके बाबा जी जाएँ सुबह ऊपर से खड़े होकर सिर्फ हमारी वीडियोज़ ही बना रहे थे। खैर लिटिल बिट ऑकवर्ड लग रहा था लेकिन वहाँ पे और भी मॉम्स थी। सो आई फील बिट कॉन्फिडेंस, और मुझे देख के और भी मॉम्स जो थी ना वो भी स्लाइड लेने लग गई। सो आई जस्ट एन्जॉयड माई बचपन एंड खूब मज़े किए इज़ल ने और मैंने पूरा घंटा। एंड शी वॉज नॉट रेडी कि आफ्टर एन आवर हम बाहर जाएँ। उसको और जंपिंग लेना था। ऑल दो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इससे बड़ा होता। इट वॉज एनफ, लेकिन वो होता है अंदर, you want something big. Although मैं और इज़ल बाबर स्लाइड ले रहे थे, आफ्टर दैन हम बाहर निकले एंड शी वॉज नॉट रेडी टू गो होम। खैर उसको वो कही थी बाबा जाना है, वापस जाना है, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। हम गए लेट थे बिकॉज पहले हॉस्पिटल, फिर दावत, फिर बारबेज तक खुला हुआ था एंड वी वर ऑलमोस्ट टाइम अप हो गया था। खैर वहाँ से निकले और वी वेंट टू द डॉलर शॉप, और डॉलर शॉप से फिर बच्चे साथ हों तो कोई शॉपिंग ना हो, कैसा कहाँ लिखा है। खैर इज़ल ने 1-2 चीज़ें ली जो उसको पसंद आई, और
और उनका बिल करवाते ही एजल वॉज बिजी हो गई बिकॉज उसकी बिजनेस मीटिंग्स और बिजनेस कॉल स्टार्ट हो गई थी कूल अच्छा लग रहा था एंड शी वाज लाइक लिटरली सेइंग हेलो व्हाट आर यू डूइंग हाउ आर यू काइंड ऑफ थिंग्स ऑन द फोन एंड दे वर नॉट एग्री टू गो होम फिर दोनों बाप बेटी ने फ़ोटो शूट कराया एंड मुश्किल एजल को उठाया क्योंकि वी वर वेटिंग फॉर द राइड सो जैसे ही राइड आई तो बस फिर क्या था ज़बरदस्ती करनी पड़ी एजल को उठाया और गाड़ी में डाला एंड हम घर वापस आ गए सो इट वॉज़ वेरी एडवेंचरस डे मज़ा आया हमें एवेन्यू मॉल अच्छा था इट्स न्यू मॉल है छोटा है आप जाएँ फैमिली के साथ मज़ा करें जंपिंग कैसल पे सो शेमलेस होके जिसने की शर्म उसके फुटे गरम बोला हिसाब होगा सो इन्जॉय योर सेल्फ जो दिल जाता है वो करें सो इसी के साथ अगर ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट भी करेगा अल्लाह हाफ़िज़।